आज के इस वीडियो में मैं 4 पिलर कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसके विगत जो वीडियो रहे हैं, पिछले 3 वीडियो, उसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, थर्ड लेयर, अनफिक्सेबल कंसेप्ट, इनके ऊपर बात करी है। और वो पहले मैंने इसलिए आप तक साझा किया ताकि मैं असल जो कोर पॉइंट है वो आज का वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो समझे हैं तो आप ये समझ पाएंगे, और यही समझाने के लिए मैंने वो 3 वीडियोस डाले थे। ठीक है, अनफिक्सेबल कंसेप्ट को आज मैं अच्छे तरीके से अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। और ये जो वीडियो होगा इसमें आपको जो समस्या आ रही है ना कि याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो सारी समस्या खत्म होगी, गारंटी लेके कह रहा हूँ। क्योंकि मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जो आज तक शायद आपने ना देखा हो, शायद यूट्यूब के इतिहास में किसी ने ना बताया हो। मैंने सर्च किया, समझने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला, ऐसी कोई टेक्निक नहीं मिली जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका इतना इम्पैक्ट है कि आपको आपकी जो तरीका है पढ़ने का बिल्कुल बदल देगा। आप रियल अंडरस्टैंडिंग पे काम कर पाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको आज किताब के साथ में करके दिखाने वाला हूँ। पुस्तक लेकर के आया हूँ बकायदे, मेरे मित्र से मैंने नई पुस्तक मंगवाई है ताकि मैं आपको नई पुस्तक के साथ में वो करके दिखा पाऊँ जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मुझे परिणाम मिल रहा है, जिससे मैं यूपीएससी को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, उसके पीवाईक्यूज को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। सारी चीज़ें इसी से इंटरलिंक है और वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैंने बात करी थी अंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन है, थर्ड लेयर, अनफिक्सेबल कंसेप्ट। तो आज इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि आपको आखिर पढ़ना कैसे है, किसी पुस्तक की असल समझ होती क्या है, उसे कैसे ला पाएंगे आप अपने जीवन में, किसी टॉपिक को कैसे आप तुरंत तैयार कर पाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा और जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ और गारंटी मैं दे रहा हूँ उसकी। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक बात याद रखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल चीज़ें मिली हों अभी तक 3 वीडियो से, तो कमेंट में बताइएगा किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इससे पहले किसी ने आपको बताया था। इन चीज़ों पे कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा उन सभी के साथ में जो यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद में मैं इस पर आऊँगा ताकि आप समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अनफिक्सेबल कंसेप्ट, तो मैं आपको बता दूं कि वो अनफिक्सेबल कंसेप्ट इसी के ऊपर अलाइ कर रहा है, जो आप तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, 4th पिलर ऑफ कंसेप्ट जो है मेरा, या इसे आप थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, या इसे आप सिद्धांत, जो भी आप कहना चाहें, बस ये है कि ये वर्क कर रहा है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अनफिक्सेबल कंसेप्ट क्या है कि अनफिक्सेबल कंसेप्ट वो है कि मैं हर सिचुएशन के अनुसार, हर परिस्थिति के अनुसार किसी टॉपिक को बना पाऊँ, क्रिएट कर पाऊँ। समझना नहीं है, क्रिएट करना है। मान लो कि अगर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आया तो उस टॉपिक को जो प्रश्न के अनुरूप लिख पाऊँ। मान लो कि मुझे किसी स्टूडेंट को समझाना है, जो कक्षा 9वीं 10वीं का स्टूडेंट है, उससे मुझे समझाना है, तो मैं उसके अनुसार वो क्रिएट कर पाऊँ। हर सिचुएशन में हर बार अलग क्रिएट आपको करना है, उसे अनफिक्सेबल बेसिक भाषा में हम कहेंगे। मान लो कि कोई छोटा स्टूडेंट है, 9वीं 10वीं का स्टूडेंट है, उसे जो है मुझे समझाना है किसी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इतिहास, राजनीति, पॉलिटी, ठीक है, जो भी आप समझाना चाह रहे हैं। तो अब अगर छोटे बच्चे को समझाना है तो मैं उसको जो है उसके तरीके से समझाऊंगा, तुरंत क्रिएट करूंगा। मैं सिचुएशन देखूंगा, मैं लेवल देखूंगा कि भाई जो कंसेप्ट है वो कोई सा भी कंसेप्ट, कोई सा भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। मैं ये देखूंगा कि मैं उसे किस सिचुएशन में समझा रहा हूँ, वो सिचुएशन क्या है, वह क्या किसी एग्जाम में मैं उसके टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, किसी टीचर से चर्चा कर रहा हूँ, तो अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग होगा, फिक्स नहीं होगा। इसके लिए मैंने कहा अनफिक्सेबल कंसेप्ट। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसे मैं समझा रहा हूँ स्टोन एज के बारे में, तो मैं उसके लेवल के अनुसार उसको बताऊंगा कि देखो आज अगर तुम जिस कक्षा में बैठे हो, जिस टेबल पर बैठे हो, जो सिचुएशन है, ये कुछ समय पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज तुमने जो कपड़े पहन के रखे हैं, जो तुम खा रहे हो, जिसमें तुम ट्रैवल कर रहे हो, जिस इंटरनेट का तुम उपयोग कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, एक समय ऐसा था ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय सिर्फ कुछ नहीं था, ना ये समाज था, ये ना संस्कृति, ये समय के साथ विकसित हुई। जैसे तुमने जो है जीरो से पढ़ना शुरुआत किया, यानी एलकेजी से जब तुमने पढ़ना शुरुआत किया, तो उस समय तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन एक समय के बाद आज तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम कक्षा 10वीं में, 9वीं में, 12वीं में हो, तो कुछ लेवल है तुम्हारा। वैसे ही मानव ने अपने जीवन का विकास किया, अपनी संस्कृति को बढ़ाया, तो मैं उस अनुसार समझा के लेकर के जाऊँगा। तो ये चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियो में शेयर की है। आज का जो मोटिव है ये बताना है कि 4 पिलर कंसेप्ट क्या है, वो कैसे जो है आपकी पढ़ाई को जो है उच्च लेवल पे ले जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, मान लो कि आप जो है
किसी घर का निर्माण करने वाले हैं, मान लो कि मैं कोई घर बनाने वाला हूँ, तो उस घर बनाने में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अब अचानक से तो छत बना नहीं दोगे, अचानक से तो कमरे क्रिएट कर नहीं दोगे कि डायरेक्ट गए ड्राइंग रूम बना दिया, ठीक है, किचन बना दिया और भी रूम्स बना दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप क्या करेंगे, पहले 4 पिलर्स बनाएंगे ना भाई। उस घर के 4 पिलर्स जब तक नहीं होंगे तब तक उसमें ना तो कोई कमरा बन सकता है, ना कुछ हॉल बन सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये 4 पिलर्स पे ही तो पूरा घर टिका हुआ ना मेरे में। और ये 4 पिलर वो शुरुआत है जिस पे आगे की प्रक्रिया पूरी होनी है, जो तीसरी मंजिल तक भी जा सकती है, बहुत सारे कमरे बन सकते हैं इसी के ऊपर बैठ हैं। वैसे ही हर टॉपिक में, हर पुस्तक में, हर पेज में, हर पैराग्राफ में ऐसे 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर वो पैराग्राफ टिका हुआ है, ठीक है ना। वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कचरा है। और वो ऐसे 4 पिलर्स होंगे, वो ऐसे मैग्नेटिक 4 पिलर्स होंगे, चुंबक वाले 4 पिलर्स होंगे, जिन पे सारी चीज़ें अपने आप खींची चली आएंगी मेरे भाई, जिन पे सारी चीज़ें अपने आप खींची चली आएंगी। आपको 4 पिलर आइडेंटिफाई करना। एक और एग्जांपल से समझिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए कि मैं असल में क्या समझाना चाहता हूँ। आप आज मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब उसमें सबसे प्रायोरिटी चीज़ क्या है, सबसे प्राथमिक चीज़ क्या है? उसमें सबसे जो प्रायोरिटी जो चीज़ है वो सिम कार्ड है, चाहे वो जियो का, एयरटेल का हो। अगर उस सिम कार्ड को अगर आप निकाल के फेंक देंगे तो जो सारी चीज़ें वो कुछ भी नहीं चल पाएगी। ना तो इंटरनेट चलेगा, ना उसमें कुछ वीडियोस देख पाएंगे, ना यूट्यूब चला पाएंगे, ना मेरा वीडियो देख पाएंगे, कुछ नहीं, सब सेकेंडरी हो गया ना। प्रायोरिटी क्या है? सिम कार्ड। तो उसी प्रकार से वो 4 पिलर सिम कार्ड का काम कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सब कुछ गेम चल रहा है और उन्हीं 4 पिलर्स पर यूपीएससी थर्ड ईयर में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी उन्हीं 4 पिलर्स को पकड़ के थर्ड ईयर में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है और आपने वो पढ़ के भी गए हैं, लेकिन आपने थर्ड ईयर पे नहीं गए तो आपको लग रहा है कि यार मैंने पढ़ा नहीं, पर आपने पढ़ा है लेकिन थर्ड ईयर पे नहीं गए। तो वो वीडियोस पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मैंने कहा कि भाई 4 पिलर्स पे पूरा पैराग्राफ टिका हुआ है। जैसे कोई पुस्तक है, उसका टॉपिक है, उसमें कुछ पैराग्राफ दिए होंगे आपको, जैसे पैराग्राफ 1 2 3 इस तरीके से। हर पैराग्राफ में कुछ लाइनें दी होंगी, जैसे पैराग्राफ नंबर 1 में 9 लाइनें हैं, पैराग्राफ नंबर 2 में 8 लाइनें हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में 6 लाइनें हैं। तो अब हर पैराग्राफ में उन 9 लाइनों में 4 ऐसे पिलर्स हैं जिन पे पूरा पैराग्राफ टिका है और वो पूरा टॉपिक कंसेप्ट टिका है। वो कंसेप्ट चाहे कितना एक्सपेंड करके आपको समझाया गया हो, चाहे 10 पेज में उसको समझाया गया हो, लेकिन हर पैराग्राफ से 4 ऐसे पिलर्स को आइडेंटिफाई करना है जिस पे वो टॉपिक टिका हुआ है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और ये पहली प्रायोरिटी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक क्या करते आ रहे थे, आप करते आ रहे थे कि भाई पहली रीडिंग करी कहानी की तरह, दूसरी रीडिंग में अंडरलाइन कर लिया, तीसरे में नोट्स बना लिया। वो नहीं करना है। मैं कुछ अलग कर बताने वाला हूँ। आपको लग सकता है कि हमें वही सेम बतावा, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है, कुछ अलग है। ये मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा धीरज रख के देखिएगा। मैं कह रहा हूँ इतनी अच्छी चीज़ आपको समझा के लेकर के जाऊँगा कि आपको लगेगा कि आपने शायद आज तक नहीं देखा और आपका पूरा तरीका बदल जाएगा। आपको फिंगर्स पे चीज़ें होंगी, फिंगर्स पे, ठीक है। तो क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करना है। कैसे करेंगे? मान लो कि मेरा टॉपिक या मेरा चैप्टर है, जैसे इसमें दिया हुआ है पुरातत्व के विकास का इतिहास। तो इसमें शुरुआत की गई है कि मानव की विगत पुरातात्विक उपलब्धियों के संबंध में किसने और कब सर्वप्रथम जिज्ञासा प्रकट की। इस प्रश्न की समुचित रूप से समाधान सहज रूप से संभव नहीं है। कतिपय विद्वानों का ऐसा मत है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत कैलेडियन शासक नबोनिदस के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह सही दिया जा सकता है। मतलब क्या, इसमें कीवर्ड्स क्या आया, इसमें पिलर क्या आया वो समझिए। इसका पहला पिलर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ, नबोनिदस। ठीक है, इसमें जो पहला पिलर है, पिलर नंबर 1 कैलेडियन शासक नबोनिदस। ठीक है, पिलर नंबर 1 कैलेडियन शासक नबोनिदस। अब मुझे बताइए, इसमें जो ऊपर की लाइन लिखी है उसको समझाने के लिए नहीं लिखी है क्या कि भाई सर्वप्रथम किसने जिज्ञासा प्रकट की। इसका समुचित रूप से, सहज रूप से समाधान संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मेसोपोटामिया के जो शासक रहे हैं कैलेडियन नबोनिदस, उनको सही दिया जा सकता है। तो इस वर्ड्स को समझाने के लिए मुझे बताइए ऊपर की 3 लाइनें लिखी थी कि नहीं लिखी थी। आप देख सकते हैं लिखी हुई है। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम इसमें वो चीज़ें अंडरलाइन कर लेते हैं जो पिलर नहीं है, जिनका कुछ काम नहीं है, जो कचरा है। तो उस कचरे को हटाइए, उस पिलर को पकड़िए। ऐसे ही दूसरा पिलर देखिए इसमें, पिलर नंबर 2 क्या है इसमें,
इसमें कहा गया है कि भाई उसने जो है, इसी शासक ने सूर्यदेव समस के मंदिर का उत्खनन कराया। सूर्यदेव समस का जो मंदिर है उसके नीचे उत्खनन करवाया। तीसरा पिलर, पिलर नंबर 3, इसी ने जो है बेबीलोन में इन अवशेषों को, इन पुरातत्व वस्तुओं को रखने के लिए संग्रहालय बनाया। बेबीलोन में क्या बनाया? संग्रहालय। ठीक है, इसमें फोर्थ पिलर जो है, और इसी संग्रहालय में आपको क्या देखने को मिलता है? सुमेरियन शासक सारगोन के पुत्र का प्रस्तर अभिलेख क्या देखने को मिलता है भाई? प्रस्तर, पिलर नंबर 4, प्रस्तर अभिलेख, सुमेरियन शासक सारगोन के पुत्र का प्रस्तर अभिलेख। तो क्या किया आपने? 4 कीवर्ड्स उठाए। अब कंसेप्ट को क्रिएट करना है, समझना नहीं है। समझेंगे तो बस वही समझेंगे जो किताब समझाना चाह रही है, लेकिन क्रिएट करेंगे तो उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां से प्रश्न बन रहा है, जिस लेयर से प्रश्न क्रिएट किया जा रहा है, वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, इंटरलिंक कर पा रहे हैं। और मैं इतने उत्साह से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है ना, मुझे समय नहीं लग रहा है पढ़ने में, मुझे याद करना ही नहीं है भाई, समझना है ही नहीं। क्योंकि जो याद करने के पीछे, समझने के पीछे भाग रहा है, वो भूल जा रहा है, दिमाग में कुछ नहीं है। प्रश्न थर्ड लेयर से आ रहा है, उस थर्ड लेयर को डिकोड नहीं कर पा रहा है, फिर कह रहा है मैं पढ़ के गया, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा धीरे रखिए। तो मैंने क्या किया? पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा, 9 लाइनें थी। 9 लाइनों में सिर्फ ऐसे 4 शब्द थे जिनको समझाने के लिए, 4 पिलर्स थे जिनको समझाने के लिए जो बाकी सारी लाइनें थी उनको लिखा गया था, सिर्फ इसको समझाने के लिए कि भाई सर्वप्रथम किसने जिज्ञासा प्रकट की, किसको श्रेय दिया जाता है। ये सब चीज़ें क्या थी? सजावट थी। हमें सजावट पे ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि सजावट किसके लिए की जा रही है। हमें उस मकान को देखना है कि ये जो सारी, उस पिलर्स को देखना है जिसके ऊपर मकान खड़ा है। तो वो पिलर कहाँ है? अगर उन पिलर को मैं समझा, मैं बता पाऊंगा कि मकान की कितना स्क्वायर फीट है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, किस दिशा में है, कहाँ कौन सा कमरा है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट कब? जब 4 पिलर्स को समझूंगा। अब क्या करना है? पहला स्टेप नंबर 1 कर लिया, 4 पिलर निकाल लिए। अब आपको क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि 4 शब्द निकाले, 4 पिलर्स को आइडेंटिफाई करके रखने लग गए। याद नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं अभी क्या करना है? क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें बात किसकी की जा रही थी? पुरातात्विक अवशेषों के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के उत्खनन के बारे में, कि भाई किसने करवाया? तो भाई कैलेडियन शासक नबोनिदस ने करवाया। तो इसने कहाँ करवाया? सूर्यदेव समस के मंदिर के नीचे इसने कुछ उत्खननों की शुरुआत करी। तो आपको सोचना है कि भाई आज थोड़ा बहुत आज से भी कनेक्ट करते चलिए, दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करते चलिए। ठीक है, आपको ये सोचना है कि भाई इसे श्रेय क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई और व्यक्ति नहीं हुआ जिसने सर्वप्रथम इन चीज़ों के प्रति जिज्ञासाएं प्रकट की? इसने क्यों ये सोचा कि मुझे इन वस्तुओं का उत्खनन करवाना चाहिए? इसको कैसे आइडिया आया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कुछ वस्तुएं हो सकती हैं जिसका उत्खनन करवाया जा सकता है, जिससे मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है? कैसे इसको मिला? इसने क्या करवाया? ये सोचना है आपको, क्रिएट करना है कंसेप्ट। तो क्या आपको पता चलेगा कि इसने कुछ अवशेष सूर्य देव समस मंदिर के नीचे करवाए। हालांकि इस पैराग्राफ में दिया नहीं है, जब पूरा पैराग्राफ मतलब पूरा पेज पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे तो चीज़ें आगे पता चलती जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर पैराग्राफ नंबर 1 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सोचना है। आज अगर आप देखेंगे कि भाई उस समय की पहले बात करते हैं, उस समय इसने सूर्यदेव समस मंदिर, यानी कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दा। तो क्या इसने उस मंदिर के नीचे जब उत्खनन करवाया तो उस समय की धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की थी? आज आप देखेंगे कि राम मंदिर को बनने में कितना समय लगा, उसके लिए कितनी चीजें करनी पड़ी सरकार को। ठीक है, तो क्या उस समय इसने तुरंत करवा दिया होगा? क्या उस समय धार्मिक जो लोग थे, कट्टर जो लोग थे, उन्होंने विरोध नहीं किया होगा कि भाई जो है सूर्यदेव मंदिर के नीचे उत्खनन करवाना है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जा रहा है, उस पर कुछ ना कुछ हानि की जा रही है? तो क्यों? मतलब हम समझ पा रहे हैं ना, इस एक वर्ड से हम समझ पा रहे हैं कि क्या उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो धार्मिक कट्टरवाद में थी, ये सब लोग मिलजुल कर रहे थे। जिस तरीके की आज कट्टरवाद हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिस तरीके की आज कट्टरपंथी हमें देखने को मिल रही है, उस समय भी चीजें हुआ करती थी। इस तरीके से सोचना है। ठीक है, कि भाई इसको आइडिया कहाँ से आया, इसने उत्खनन क्यों करवाया, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा समाज पे, धर्म पे, लोगों पे। ठीक है, अब इसने बेबीलोन में एक संग्रहालय बनाया। अब इसने ये भी तो सोचा होगा ना भाई कि मैं इसको एक जगह सुरक्षित रखता हूँ, मुझे इन वस्तुओं से प्राचीन समय की, प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी मिलेगी।
आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जान रहे हैं, तो इसने सोचा होगा कि हमें भी पता चले कि हम जो है उस देश में रहते हैं जहाँ इतनी विकसित सभ्यताओं में से एक सभ्यता मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखिए ना, उसका नगर नियोजन देखिए, उसकी इंजीनियरिंग देखिए, उसका समाज देखिए, कितना प्रबुद्ध, उसका प्रशासन देखिए। तो इसने सोचा होगा ना कहीं हमारे लिए उन प्राचीन अवशेषों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, साधनों के बारे में कि इनका संग्रह करना कितना आवश्यक है। ये हमारी सभ्यता की नींव है, हमारी सभ्यता के प्रति कुछ संदेश दे रही है, मानव के जीवन के प्रारंभिक इतिहास को बता रही है ये प्रस्तर अभिलेख। तो इस तरीके से क्रिएट करना है आपको। जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, कंसेप्ट आपका अधूरा है। कंसेप्ट समझना इस तरीके से क्रिएट करते जाना, इतनी ईजी चीज़ है ना। अब यूपीएससी आपसे क्या कर रहा है, आपने 4 वर्ड्स की इस तरीके से आपने क्रिएट करना शुरू किया, और मैं कह रहा हूँ कि आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि जो खुद से क्रिएट कर रहा है। अब एक कुम्हार को आपने देखा है मेरे भाई, कुम्हार क्या करता है कि जब मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो वो जो मिट्टी है उसको क्रिएट कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि बनी बनाई लेकर के आ रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है। और जब क्रिएट कर रहा है ना, उसको इतना अभ्यास हो चुका है, इतना उसका अभ्यास हो चुका है कि वो आँख बंद करके भी उसको करेगा ना तो उसको वो शेप दे पाएगा। और वो शेप भी किस अनुरूप दे रहा है, वो देख रहा है कि किस मिट्टी को कौन सा शेप देना है, कितना आकार देना है, कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। तो आप भी ये कर पाएंगे सिचुएशन के अनुसार कि किस टॉपिक को कितना एक्सपेंड करना है, कितना फैलाना है, कितनी उसकी व्याख्याएं करनी है, ठीक है, प्रश्न के अनुरूप उसको कैसे लिखना है, ये कर पाएंगे आप। आपको याद नहीं रखना है, आपको समझना नहीं है, बल्कि क्रिएट करना है। बस इन 4 वर्ड्स को दिमाग में रखिए। अब बताइए, पूरा पैराग्राफ मेरे हाथ में है कि नहीं है। अगर मैंने पढ़ा कैलेडियन नवोनिधन शासक, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भाई जो पुरातात्विक अवशेष है वो सर्वप्रथम इसी ने खुदवाए होंगे ना, इसी ने उसके ऊपर काम शुरू किया होगा, तो इसे श्रेय दिया जा रहा है। इसे क्यों श्रेय दिया, मुझे बताइए। मैंने पहली लाइन को बता दिया कि नहीं बता दिया, बिना एक ही बार पढ़ा मैंने आपके सामने। और ये नई फ्रेश बुक है, मैंने अपने मित्र से जस्ट मंगवाई है अभी 1 आध घंटे पहले, कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ प्रैक्टिकल लेवल पे कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो मुझे बताइए कि पहली लाइन को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आप जितना रटने के लिए बैठेंगे उतना फॉरगेट करते चले जाएंगे, लेकिन जितना क्रिएट करने के लिए, जितना बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे उतना कनेक्ट होती जाएंगी। और ये 4 वर्ड से ऐसे ना मेरे भाई, ये एक मैग्नेट का काम कर रहे हैं, चुंबकत्व काम कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इससे कनेक्ट हो रही हैं, इसकी ओर खींच रही है। कहीं ना कहीं ऐसा समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रहे हैं। ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रहे हैं कि इनकी ओर सारा कुछ खींचा चला आ रहा है। मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि इतिहास, मैंने एग्जाम्पल के लिए इतिहास चुन लिया है। बाकी आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप भूगोल में कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो सब होगा मेरे इसी तरीके से। तो पहला स्टेप आप समझ गए, दूसरा स्टेप आप समझ गए, तो ये करना है। अब तीसरा क्या है कि हम ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आपने अभी 2025 का एग्जाम्पल देखा होगा, मैंने दिया था, वो उठा के देखिएगा पेपर, उसमें सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी नहीं थे। इसके पहले भी जाएंगे तो कहा गया था कि भाई सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए, या क्या प्रासंगिकता, इस तरीके का क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन उसी लेयर से बन रहा है, इससे क्वेश्चन कई देखने को मिलेंगे जो इसी लेयर से बन रहे हैं। अब यहाँ कह देगा वो, ठीक है, आपने इतना पढ़ा है, अब इसी से क्वेश्चन बना देगा। यानी कि इस पे खड़ा होके यूपीएससी हर एंगल से सोच रहा है, पर हम नहीं सोच रहे। अगर हम सोचना शुरू कर दिए तो हम उस नब्स को पकड़ लेंगे जो यूपीएससी की नब्स है, और ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना देगा कि बताइए, क्या बताइए, कि भाई कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। अगर मैं समझाने के लिए आपको बताऊँ क्वेश्चन बना के, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई प्रारंभिक पुरातत्व अवशेषों का उत्खनन करवाने वाले कैलेडियन शासक ने उत्खनन जब करवाया तो उस समय की धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार, या धार्मिक लोग किस प्रकार उनका सहयोग किए। क्योंकि भाई धार्मिक मुद्दा है ना, सूर्य देव का मंदिर। आज आप देख रहे हैं राम मंदिर पे विवाद हो रहे हैं। जब वो उसकी नींव रखी गई तो कितने लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट किए। वो आज का मुद्दा था। क्या उस समय भी ऐसी चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा और आप फिर उलझ जाएंगे कि आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है लेकिन 3rd ईयर पे नहीं गए। तो ये काम करके देखिए, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली परिणाम देखने को मिलेगा। और इतना मतलब वर्केबल है कि आपको पूरा बदल देगा आपको, ठीक है। अब ये करना, इस तरीके से पुस्तक पढ़ी जाती है, इस तरीके से सोचा जाता है भाई, सोचना पड़ेगा।
हर पैराग्राफ पे करिए। देखिए 9 लाइन का पैराग्राफ था, 4 वर्ड्स में समेट दिया। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको 2 पेज में व्याख्या कर सकता हूँ, घंटों व्याख्या कर सकता हूँ। मेरा हाथ में चीज़ें है ना, मैं समझने, रटने, याद करने के पीछे भाग ही नहीं रहा। ना मुझे याद करना है, ना मुझे समझना, मुझे तो क्रिएट करना है, क्रिएटर बनना है। क्योंकि जब आप क्रिएटर बनते हैं तो आप वो चीज़ें कर रह जाते हैं जो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और ये सब चीज़ें मौलिक हैं, ठीक है ना। मैं किसी यूट्यूब वगैरह पे देख के नहीं आ रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं सीख पा रहा हूँ, जो मैं बारीक से बारीक माइक्रो लेवल पे चीज़ों को एनालिसिस करके समझ पा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप आज करके देखिए, कोई भी रैंडम पुस्तक उठाइए, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट की उठा रहे, कोई भी उठा लीजिए, उस पर देखिए कि क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं, कौन से ऐसे मैग्नेटेबल पिलर्स हैं जिन पर पूरा पैराग्राफ लिखा है, उस पर आप अपनी व्याख्या कर पा रहे कि नहीं। और यूपीएससी आपसे यही चाहता है कि हम उस पर अपनी क्या समझ रखते हैं, आपसे अपनी क्या समझ रखते हैं बताइए। वो तो हर प्रश्न में यही दे रहा है ना, किसकी व्याख्या करिए, आपके अनुसार ऐसा हो सकता है, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही करना है और इसका अभ्यास करिए। कोई भी पुस्तक लीजिए, उसमें एक करने का प्रयास करिए। जितने टाइम्स करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। 10-15 दिन करके देखिए, परफेक्शन आपके हाथ में होगी और वो चीज़ आप लेकर के जाएंगे जो सामान्य तक कोई नहीं बता रहा। मुझे बताइए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, आप अभी तक किसी ने आपको बताया क्या? अगर बताया तो कमेंट में करिएगा, मैं भी देखता हूँ किसने बताया है। तो ये सब चीज़ें मेरी मौलिक चीज़ें हैं जो मैं कर पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ। तो इस तरीके से करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए शेयर करिए और अच्छे से सपोर्ट करिए, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसी तरीके से आपके साथ में टॉपिक शेयर करूँ, यानी कि आपको जो है टॉपिक की नॉलेज शेयर करूँ, चाहे वो इतिहास का कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, इतिहास का कोई सब्जेक्ट हो, पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट टॉपिक हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँ। अगर आप चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इतिहास को शुरू कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ उस लेवल पे, तो बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको वीडियो शेयर करना शुरू कर दूँगा। चाहे वो स्टोन एज हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो ताम्रपाषाण काल हो या हम मध्यकाल में देखें, जो भी टॉपिक अगर लग रहा है तो करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।